Hello students, welcome again to the channel. Now we have started solving the practical question of seller partnership form. In this video, we're gonna solve a question related to adjustment when purchase consideration are paid in shares and cash also. So let's see the question. Sales and Samresh ये दो पार्टनर हैं जिनके पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या है, मिथिला इंटरप्राइजेज नाम है, जो शेयर करते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस को। यहाँ पे रेशियो दिया गया 2/3 एंड 1/3 रिस्पेक्टिवली, मतलब 2/3 किसका है, सैलेज का है, एंड 1/3 किसका है, समरीज का है। इनका बैलेंस शीट कब का दिया गया, ऑन 31 मार्च 2019 का। देखते हैं लाइबिलिटी साइड में उनके पास है सन्ड्री क्रेडिटर हैं 20,000 के, बिल्स पेबल 5,000 के हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट उनके पास 11,150 का है। कैपिटल, सैलेज ने कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है इस फॉर्म में, 20,000, और समरेज ने 10,000। एसेट साइड्स में अगर हम लोग देख लें तो कैश इन हैंड है 150 रुपीज़ का, बिल्स रिसीवेबल है यहाँ पे 2500 का, सन्ड्री डेटर्स है यहाँ पे 30,000 है, लेकिन क्या उसमें से प्रोविज़न भी है, एक प्रोविज़न भी बना के रखा गया है कितने का, 1500 का। तो टोटल यहाँ पे कितना सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट लिखा है, 28,500। स्टॉक उनके पास कितने का है, 25,000 का है, और फर्नीचर उनके पास यहाँ पे है 10,000 का। यहाँ पे टोटल बैलेंस शीट इनका टैली करता है कितने से, 66,150 से। अब आगे में यहाँ पे एडजस्टमेंट दिया जाएगा, तो देखते हैं यहाँ पे एडजस्टमेंट क्या है। तो ऑन द डेट जब रिजोल्यूशन हो रहा था तो वो क्या करते हैं, एग्री करते हैं कि वो सेल करेंगे अपने बिजनेस को। यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सेल किया जा रहा है उनके बिजनेस को। उनका बिजनेस क्या नाम है, मिथिला इंटरप्राइजेज, जो उनका पार्टनरशिप फॉर्म है उसे क्या कर रहे हैं, वो सेल कर रहे हैं किसे, एक लिमिटेड कंपनी को। कोई एक लिमिटेड कंपनी है उसे क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। द कंपनी, ये जो न्यू कंपनी है जो परचेज कर रही है वो क्या क्या टुक ओवर करती है, सन्ड्री डेटर्स को। सन्ड्री डेटर्स यहाँ पे कितने के हैं, 28,500 के, 30,000 है, और 1500 क्या है, प्रोविज़न है। लेकिन वो कितने में लेके जाता है, सन्ड्री डेटर्स लेके जाता है 27,000 में, स्टॉक लेके जाता है 22,000 में, और फर्नीचर यहाँ पे कितने का, 10,000 का था, वो फर्नीचर वो लेके जाता है 12,100 में। और जो भी अदर एसेट्स हैं, अदर एसेट्स भी वो लेके जाता है। ये तो है ही कि सन्ड्री डेटर्स भी, स्टॉक भी, और फर्नीचर जो अलग वैल्यूएशन में लेके जाता है, लेकिन बाकी जो एसेट यहाँ पे बचा है उसे भी लेके जाता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे वो कैश भी लेके जाएगा, बिल्स रिसीवेबल भी लेके जाएगा। तो हम लोग जब भी बनाएंगे अब तो ये ध्यान रखेंगे कि जो परचेजिंग कंपनी है वो सभी एसेट्स ले जा रही हैं, दैट मीन्स कि हमें कैश को भी इंक्लूड करना होगा। फिर एंड लाइबिलिटीज एंड देयर बुक वैल्यू, दैट मीन्स कि लाइबिलिटीज़ को भी वो क्या करता है, पे ऑफ करता है। कंपनी एग्रीड टू पे 17,400 फॉर गुडविल, और ये जो न्यू कंपनी है जिससे कि सेल कर रहा है वो क्या करता है, 17,400 रुपया और देता है, किसके लिए, गुडविल के लिए। ये कंपनी की जो गुडविल होगी, उसकी जो रेपुटेशन, उसका जो नेम फेम होगा, उसके लिए वो कितना पे करता है, यहाँ पे 17,400 पे करता है। द फर्म रिसीव्ड 30,000 ऑफ द परचेज प्राइस इन ऑफ रस 1 फुल्ली पेड इन इक्विटी शेयर्स इन द लिमिटेड कंपनी। इसका मतलब क्या है कि परचेज कंसिडरेशन तो है कि ठीक है उन्होंने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को लिया है, लेकिन अब यहाँ पे वो उन्होंने पेमेंट किस तरीके से किया। तो जो न्यू कंपनी है, जो लिमिटेड कंपनी है, जो परचेजिंग कंपनी है, वो शेयर्स को कितने में लेती है, 30,000 के शेयर्स अलॉट करती हैं, और 15,000 क्या में करती है, जो परचेज प्राइस है उनका कैश में पे करती हैं। इसे क्या हुआ है, यहाँ पे जो फर्म है 30,000 रुपये किसके लिए, इक्विटी शेयर के लिए, एंड 15,000 किसके लिए, कैश के लिए। एंड द शेयर्स वेर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन प्रोपोर्शन टू कैपिटल। ये भी ध्यान रखना है कि जो शेयर्स हैं, ये जो शेयर्स या कैश जो भी परचेजिंग कंपनी देती है, तो क्या जो शेयर्स होते हैं या डिवेंचर्स होते हैं वो जो पार्टनर्स होते हैं उसमें वही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या तो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है कि वो अपने कैपिटल के प्रपोर्शन में करेंगे, जो उनका कैपिटल होगा वही प्रपोर्शन में करेंगे। तो यहाँ पे कैपिटल है उनका 20,000, 10,000, यहीं से हम लोग क्या करेंगे, उसका प्रपोर्शन निकाल लेंगे। इस क्वेश्चन में हमें बनाना होगा क्या क्या, जैसे ये क्वेश्चन हमें डील करता है किससे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होगा। फिर उसके बाद हमें क्या, जो परचेजिंग कंपनी है उसका बनाना होगा, शेयर से परचेजिंग कंपनी, वो भी हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और लास्टली क्या, कैश अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या हमारा बनता है, रियलाइजेशन अकाउंट, राइट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले क्या करेंगे, जो हम लोग करते हैं रियलाइजेशन बनाते टाइम इतने वक्त से, सभी जो एसेट्स हैं उसके बुक वैल्यू में डेबिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट के हम लोग पोस्ट करेंगे।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल आ जाएंगे 2500। यहाँ पे कैश इन हैंड भी है, क्यों? कैश इन हैंड ऐसे हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म में होता ये है कि अगर कंपनी कहती है, परचेजिंग कंपनी की, वो सभी एसेट्स को लेगी इंक्लूडिंग कैश, तो उसे तो रियलाइजेशन अकाउंट में भेजना ही होगा। तो इसीलिए यहाँ पे आता है टू कैश इन हैंड अकाउंट 150 रुपीज़। सन्डी डेटर्स कितने के, 30,000 के। टू स्टॉक अकाउंट, स्टॉक कितने का है, 25,000 का। फर्नीचर कितने का है, 10,000 का। फिर जो भी लाइबिलिटीज़ हैं उसके भी बुक वैल्यू में हम लोग क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन पोस्ट कर लेंगे। तो बाय क्रेडिटर कितना है, 20,000 है। बिल्स पेबल कितने हैं, 5,000 के हैं। बाय बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट में कितना दिया गया, 11,150 का दिया गया। यहाँ पे एक है बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। क्यों? क्योंकि या तो कोई प्रोविजन हो या तो कोई लाइबिलिटीज़ हो, उसे हम लोग क्या करते हैं, उससे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्ट करते हैं। इसीलिए बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स होगा। क्यों? डेटस है वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं बैलेंस शीट में लिखा हुआ था क्या कि 1,500 रुपया प्रोविज़न का है, इसीलिए यहाँ पे वो क्रेडिट साइड में आया है क्या, बाय प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। कितना, 1,500। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमें एंट्री करना होता है परचेजिंग कंपनी जो है वो कितना उनसे अमाउंट लेना है, किसे, डिजॉल्विंग फर्म को। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का हम लोग परचेज कंसिडरेशन है वो सॉल्व कर लेते हैं कि वो कैसे होगा। कैलकुलेट हमें क्या करना है, परचेज कंसिडरेशन। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं परचेज कंसिडरेशन को सॉल्व करने में कि इसमें क्या क्या टुक ओवर हुआ है, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ कुछ हुए टुक ओवर। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, सन्ड्री डेटर्स। ये जो सन्ड्री डेटर्स है वो कितने के हैं, सन्ड्री डेटर्स तो वैसे तो 30,000 के हैं, उसमें प्रोविज़न 1,500 का है, लेकिन जो लिमिटेड कंपनी, जो परचेजिंग कंपनी है, वो कितने में से लेके जाती है, इसे वो टोटली 27,000 में लेके जाती है। और स्टॉक भी लेके जाती है, जो स्टॉक है 25,000 के, उसे कितने में लेके जाती है, 22,000 में, राइट। उसके बाद फर्नीचर है, उसे कितने में लेके जाती है, फर्नीचर 10,000 के हैं, लेकिन उसे लेके जाती है 12,100 में। और जो और अदर एसेट्स को भी, तो अदर एसेट्स में यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, कैश इन हैंड आ जाएगा। कैश इन हैंड कितने के थे, 150 रुपीज़ के थे। उसके बाद बिल्स रिसेबल आ जाएंगे, बाकी एसेट्स भी तो लेके जा रही है, इसीलिए ये दोनों भी आ जाएंगे यहाँ पे, कितने के, 2,500 के। फिर एक बोला गया है कि गुडविल के लिए भी, परचेजिंग कंपनी है वो गुडविल के लिए भी, जो फर्म है उसके गुडविल के लिए भी क्या करती है, यहाँ पे 17,500 का जो अमाउंट है वो क्या करती है, पे करती है। अगर इसे हम लोग टोटल करें तो हमारे पास बनता है कितना, 81,150 रुपीज़, राइट। अब उसके बाद बोला गया था कि वो लाइबिलिटीज़, जितने लाइबिलिटीज़ है उसे भी करती है क्या, उसके बुक वैल्यू में पे ऑफ कर देती है। लाइबिलिटीज़ भी और एसेट्स वो दोनों टुक ओवर कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते थे, एसेट से जो भी लाइबिलिटीज़ टुक ओवर होती है उसे क्या करता है, डिडक्ट करना होता है। तो यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में क्या है, क्रेडिटर्स हैं, एक क्रेडिटर्स हैं वो कितने के हैं, क्रेडिटर्स यहाँ बैलेंस शीट में दिए गए 20,000 के। बिल्स पेएबल कितने के दिए गए, 5,000 के। और लास्ट में एक क्या है, एक बैंक ओवरड्राफ्ट भी है। बैंक ओवरड्राफ्ट का भी अमाउंट है कितना, 11,150। अगर इसे हम लोग 25,000 इसे हम प्लस करें तो हमारा कितना बन के आता है, 36,150, राइट। इसे क्या करना है, डिडक्ट करना होगा 81,000 ये से, तब हमारा क्या निकल के आएगा, परचेज कंसिडरेशन 36,150। इसे क्या करना होगा, डिडक्ट करना होगा 81,150 से, तब हमारा क्या निकल के आएगा, परचेज कंसिडरेशन कितना, 45,000 रुपीज़। अब ये जो 45,000 रुपीज़ है इसे क्या करना होगा, इस परचेज कंसिडरेशन के अमाउंट को हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्ट करेंगे। कैसे, बाय लिमिटेड कंपनी अकाउंट से 45,000, तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम ये अमाउंट को क्या कर लेते हैं, क्रेडिट साइड में पोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा क्या, बाय लिमिटेड कंपनी अकाउंट में कितना, 45,000 रुपीज़। अब यहाँ पे रियलाइजेशन का पोस्टिंग हो जाता है तो हम लोग देख लेंगे कि इस रियलाइजेशन में प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। इस साइड अगर हम लोग इस क्वेश्चन में देखें तो हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा है और ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, डेबिट साइड कम है। दैट मीन्स फर्म को क्या यहाँ पे होता है, प्रॉफिट होता है ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे कितने का प्रॉफिट होता है, 15,000 का। ये जो 15,000 का प्रॉफिट है, सैलेस और समरेस किस रेशियो में करेंगे, से क्वेश्चन में मेंशन था कि 2/3
थर्ड पोर्शन कौन करेगा? सैलेश। और समरेश कितना करेगा? 1/3, 1/3 पोर्शन। तो 15,000 का हम लोग कर ले तो सैलेश के अमाउंट में कितना, अकाउंट में कितना जाता है? 10,000 और समरेश में 5,000। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद हम लोग देखेंगे एक और न्यू लेजर हमें बनाना होगा, किसका? परचेजिंग कंपनी का। तो यहाँ पे परचेजिंग कंपनी कौन है? बाय लिमिटेड कंपनी से है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि क्या रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में है, तो यहाँ डेबिट साइड में यहाँ पे आ जाएगा लिमिटेड कंपनी अकाउंट की क्या? टू रियलाइजेशन अकाउंट 45,000 रुपीज़। क्वेश्चन में मेंशन था कि ये जो 45,000 रुपीज़ है वो फर्म किस तरह से रिसीव करती है? तो 30,000 रुपीज़, 30,000 का जो है वो क्या में करती है? शेयर्स में करती है। और 15,000 रुपया है वो क्या में करती है? कैश में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे हम ये लेजर है किसके लिए कि कितना कैसे अमाउंट पेमेंट हुआ है। तो बाय शेयर्स इन लिमिटेड कंपनी अकाउंट आ जाएगा 30,000, बाय कैश अकाउंट आ जाएगा कितना? 15,000 रुपीज़। तो ये था हमारा क्या? लिमिटेड कंपनी अकाउंट। इसे हम लोग बंद करें तो 45,000 डेबिट साइड में एंड 45,000 यहाँ क्रेडिट साइड में क्विट करता है। उसके बाद एक और अकाउंट हम लोग बना लेंगे, किसका? शेयर्स इन लिमिटेड कंपनी अकाउंट का। ये जो शेयर्स होते हैं वो कौन करते हैं? यहाँ क्वेश्चन में भी था कि शेयर्स वेर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर इन प्रोपोर्शन टू कैपिटल। प्रोपोर्शन टू क्या था? कैपिटल था। उनका जो कैपिटल होगा उस प्रोपोर्शन में। तो यहाँ पे देखें तो क्या आ जाएगा? टू लिमिटेड कंपनी अकाउंट कितना है? 30,000 रुपये का क्या है? शेयर्स में पेमेंट हुआ था। शेयर्स इन लिमिटेड कंपनी अकाउंट से हम लोग कर लेंगे, जहाँ लिमिटेड कंपनी अकाउंट अभी हम लोग बनाया है वहाँ से। उसके बाद क्या करेंगे? दोनों पार्टनर शेयर करेंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा क्या? सैलेस कैपिटल अकाउंट। उसका कैपिटल कितना है? 20,000 है। और समरेश का कितना है? 10,000 है। अगर इसे हम लोग डिडक्ट करें तो कितना आता है? यहाँ पे 2/3 एंड 1/3 का ही आता है क्या? रेशियो। उनका कैपिटल प्रपोर्शन भी जो है आया सेम, और जो शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन में दिया है वो भी सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे? सैलेस को चला जाएगा 30,000 का, हम लोग 2/3 निकाले तो 20,000 रुपीज़ सैलेस के अकाउंट में जाएगा बाय सैलेस कैपिटल अकाउंट में। फिर क्या है? बाय समरेश कैपिटल अकाउंट जाएगा। अगर 30,000 का 1/3 हम लोग निकाले तो कितना आएगा? ये 10,000 रुपीज़। यहाँ पे 30,000 का क्या होगा? जो शेयर से लिमिटेड कंपनी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए पार्टनर्स के बीच में। फिर हमें क्या बनाना होगा? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। जैसे हम लोग उसका कैपिटल अकाउंट फॉर्म करते थे। यहाँ पे हम लोग देखें तो क्या है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में? यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी कर लेंगे क्या, जो भी उनका बैलेंस शीट में दिया गया था कैपिटल बैलेंस। सो क्या सैलेस में आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी 20,000 और समरेश में कितना? 10,000। फिर एक उनका रियलाइजेशन में क्या हुआ है? प्रॉफिट, तो वो भी क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितना? 10,000 और समरेश को कितना? 5,000। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बनता है? 30,000 रुपया सैलेस का और समरेश का यहाँ पे 15,000 रुपये क्रेडिट साइड में। फिर उनके पास क्या है? टू शेयर्स इन लिमिटेड कंपनी अकाउंट। अभी हम लोगों ने क्या एक लेजर बनाया था? शेयर्स इन लिमिटेड कंपनी अकाउंट का। तो यहाँ पे क्या है? 30,000 थे जो 20,000 से 10,000 समरेश को मिला, उसे हम लोग डेबिट साइड में कर लेंगे। तो आ जाएगा टू शेयर्स इन लिमिटेड कंपनी अकाउंट 20,000 सैलेस को और समरेश को कितना? 10,000। फिर जो अमाउंट बचेगा वो कहाँ फाइनल सेटलमेंट के लिए जाएगा? कैश में जाएगा। 20,000 प्लस 10,000 30,000 है, माइनस कर दे 20,000 को। तो कैश अकाउंट में मतलब फाइनल पेमेंट और फर्म को करना पड़ेगा किसे? सैलेस को 10,000। समरेश का यहाँ पे क्या है? 10,000 प्लस 5,000 15,000, उसमें से माइनस करेंगे 10,000 तो उसके अकाउंट में कितना बनेगा? टू कैश अकाउंट ये फाइनल पेमेंट उसे होगा 5,000 का। तो ये था हमारा क्या? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। अब लास्टली हमें क्या प्रिपेयर करना होगा? अब लास्टली हमें प्रिपेयर करना होगा क्या? कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट में तो यहाँ पे हम लोग बैलेंस शीट से कैश नहीं लेके आएंगे, क्यों? क्योंकि वो पहले ही रियलाइजेशन अकाउंट में हो गया। यहाँ देख सकते हैं कैश इन हैंड अकाउंट। क्यों? क्योंकि जो न्यू क्या परचेजिंग कंपनी है वो सभी एसेट्स ले रहे हैं। अदर एसेट्स में भी ले लें तो अदर एसेट्स सभी एसेट ले रहे हैं, तो उसमें कैश भी आ जाएगा 150 रुपीज़ का जो था। तो यहाँ पे नहीं, टू बैलेंस बीडी करके कैश में नहीं आएगा। हाँ, लेकिन टू लिमिटेड कंपनी अकाउंट कुछ तो शेयर्स में किया था 30,000 का, लेकिन ये 15,000 का क्या किया था? कैश में उन्होंने पेमेंट किया था। तो डेबिट साइड में क्या आ जाएंगे? 15,000 रुपीज़। फिर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से आ जाएगा, वहाँ पे कितना बैलेंस बच रहा था? 10,000 का। समरेश के कैपिटल अकाउंट में कितना था? 5,000 का। ये जो फाइनल पेमेंट है वो क्या फर्म करेगी? किसे? सैलेस को और समरेश को।
फिर हम लोग कैश अकाउंट का टोटल करें तो 15,000 यहाँ डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में क्या 15,000 रुपीज़, ये दोनों इक्वेट करता है। तो ये था हमारा क्या कैश अकाउंट। तो ये जो क्वेश्चन था उसमें हम लोग देख सकते हैं कि हमें सभी अकाउंट्स बनाने थे। जब क्या हुआ था, परचेज कंसिडरेशन किस में, शेयर्स में और कैश में आया था। इस क्वेश्चन में मेनली क्या था कि जो कंसिडरेशन है वो शेयर्स में और कैश में पेमेंट हुआ है। इसमें हमें रियलाइजेशन अकाउंट है, उसके बाद लिमिटेड कंपनी अकाउंट जो परचेजिंग कंपनी थी, फिर शेयर्स इन लिमिटेड कंपनी अकाउंट आ गया, फिर पार्टनर्स का कैपिटल एंड लास्टली क्या कैश अकाउंट था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो।